झारखंड का एक ऐसा नदी जो लगभग 474 किलोमीटर लंबा है, जिसकी रेत में सोना पाई जाती है। इस नदी के किनारे बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं और यह जो नदी है, इन उद्योग कल कारखानों का कई सारे प्रकार से भरण पोषण करती है। लेकिन यह जो नदी है वह हिमालय की गोद से नहीं निकलती गंगा और ब्रह्मपुत्र की तरह। जब इस नदी की खासियत और इस नदी का उद्गम स्थल के बारे में आपको बताएंगे तो आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि जिस नदी के किनारे बड़े बड़े उद्योग कल कारखाने लगे हुए हैं, वह एक छोटी सी चुआ से निकलती है। तो चलिए वह दृश्य भी आपको दिखाते हैं कि कहां से झारखंड का सुप्रसिद्ध स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। आखिरकार इस नदी का उद्गम स्थल कहां है झारखंड में। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि उद्गम स्थल स्वर्ण रेखा नदी का, जहां से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और झारखंड, बंगाल, उड़ीसा होते हुए यह जो नदी है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस नदी के उद्गम स्थल के भी कई रोचक कथाएं हैं। कहा जाता है कि नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक एक स्थान है जहां से ये नदी निकलती है। चुआ की हम बात कर रहे हैं, जमीन के अंदर निकलती है और इसे जो यहाँ के जो सरकार, या हम यूं कह ले जो हटिया के विधायक थे नवीन जायसवाल, उन्होंने कुआं का रूप दे दिया और इसी कुएं से जो स्वर्ण रेखा नदी है वह झारखंड से निकलते हुए पहले उड़ीसा जाती है, फिर बंगाल होते हुए यह जो नदी है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो चलिए हम साक्षात स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम स्थल है उसका आपको दर्शन करवाते हैं और आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा स्वर्ण रेखा नदी जो 474 किलोमीटर लंबा है, वह एक छोटे से चुआ से निकलकर कई जो राज्य है उसकी यात्रा करता है। तो देखिए यही वह रानी चुआ नामक स्थल है जहां से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। और कहा जाता है कि इस नदी की कई खासियत है। यह जो नदी है कई रूप में इस नदी का पानी का काम में लिया जाता है। देखिए आपने नाम सुना होगा हुंड्रू फॉल का, तो हुंड्रू फॉल भी इसी नदी की देन है। यही कारण है कि पर्यटन क्षेत्र में अगर हम बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी का एक विशेष महत्व रहा है। ना केवल पर्यटन के क्षेत्र में, अगर हम कृषि के क्षेत्र में बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम स्थल है वहां से हम सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ के जो लोग हैं इस नदी के पानी पर निर्भर है। यहाँ खेती वह करते हैं और खेती कहा जाता है कि भारत में ये मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करता है, यानी व्यक्ति की जो जीविका है वह खेती पर टिकी हुई होती है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वर्ण रेखा नदी अगर हम कह सकें तो पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जीवनदायिनी नदी है। उद्योग कल कारखानों के लिए भी स्वर्ण रेखा की नदी किसी अमृत से कम नहीं, क्योंकि जो बड़े बड़े चाहे इस्पात हो चाहे लोहे की जो कल कारखाने लगे हुए हैं इसी पानी के ऊपर निर्भर है। आप जमशेदपुर इसका उदाहरण ले सकते हैं, जहां भारत का पहला इस्पात और जो लोह कल कारखाना है उसकी स्थापना की गई थी। यानी कि स्वर्ण रेखा नदी के माध्यम से ही उसका पूरा भरण पोषण हो रहा था। स्वर्ण रेखा नदी की खासियत यह है कि खरकई और कांची नदी इसकी सहायक नदियां हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए जिस स्वर्ण रेखा नदी को आप कल कल बहते देखते होंगे वह जो नदी है एक छोटे से स्थान रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है और इस नदी की अपने आप में कई सारी विशेषता हैं। चाहे उड़ीसा के लोग हों, झारखंड के लोग हों या पश्चिम बंगाल के लोग हों, सभी स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर निर्भर रहती है। सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से भी स्वर्ण रेखा नदी का कई सारा महत्व है। कई सारे जो त्योहार हैं, चाहे वह आदिवासी समाज के हों या हिंदू समाज के हों, स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर निर्भर है।
लेकिन आज हमें जरूरत है इस नदी को बचाने के लिए, क्योंकि रांची से चलकर यह जैसे ही नामकुम पहुंचता है, जो कारखाने हैं उसकी जो वेस्ट मटेरियल है इस नदी में डाल दी जाती है। आज यही कारण है कि स्वर्णरेखा नदी, जो एक छोटे से स्थान रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है, उसका जल प्रदूषण हो रहा है और इसका जो दोषी है केवल हम और आप ही हैं। तो सोचिए, इस छोटे से स्थान से निकलकर जो स्वर्णरेखा नदी है वह 3 राज्यों की यात्रा तय करती है और अंततः जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। लेकिन कई स्थानों में, अगर हम जमशेदपुर की बात करें, राजधानी रांची की बात करें, या उड़ीसा के कई शहरों की बात करें, खरसावां की बात करें, तो यह जो नदी है इस पर हम यूं कह लें तो जो मानव निर्मित फैक्ट्रियां हैं उसके द्वारा उसका जो वेस्ट मटेरियल है सीधे नदियों में डाल दी जा रही है, जिस कारण यह जो नदी है अपने अस्तित्व समाप्ति की ओर है। बड़े बड़े इंडस्ट्री है उसका सेटअप हो रहा है, रोडवे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कई सारे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं, जिसके कारण यह जो नदी है अपना अस्तित्व खोते जा रही है। तो चलिए, जरूरत है सरकार के साथ मिलकर आम लोगों को इस नदी का बचाने का। तो सोचिए, हमारा झारखंड खनिज संपदाओं से परिपूर्ण, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है हमारा झारखंड। यही कारण है कि इस छोटे से स्थान से, रानी चुआ नामक स्थान से, झारखंड का लगभग 474 किलोमीटर वाला नदी, स्वर्णरेखा नदी, जिसकी रेत में सोना पाई जाती है, वह एक छोटे से स्थान से निकलता है। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। झारखंड की जो रोचक तस्वीर है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, हम आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विशाल भारद्वाज, रांची।